राजा सुप्रतीकृत भगवान की स्तुति तथा श्री विग्रह में लीन होना। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी जब राजा सुप्रतीक ने इतने बलि पुरुषों के चक्र की आग में भस्म होने की बात सुनी तो उनके सर्वांग में चिंता व्याप्त हो गई और वे सोच में पड़ गए। फिर सहसा उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो गया। उन्होंने सोचा, चित्रकूट पर्वत पर भगवान विष्णु जो राघवेंद्र श्री राम नाम से कहे जाते हैं, अत्यंत विख्यात हैं। अब मैं वहीं चलूं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूं। मन में ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रतीक परम पवित्र चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लग गए। राजा सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ अच्युत कवि पुराण देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभव महेश्वर प्रपंतरिहर एवं श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन मंगलमय भगवान श्री हरि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभो, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार से, जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 प्रकार से, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन 3 प्रकार से, वायु में शब्द एवं स्पर्श इन 2 प्रकार से तथा आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है। आपसे ही यह विश्व प्रकट होता तथा आप में ही लीन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है, इसीलिए तो समस्त संसार में आपकी राम नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान, यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से व्याप्त है। इस भयंकर समुद्र में इंद्रियां ही घड़ियाल और नाक आदि क्रूर जल जंतु हैं, पर जिस मनुष्य ने आपके नाम स्मरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया है, वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभो, वेदों के नष्ट होने पर आपने मत्स्य अवतार धारण किया। विभो, प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएं भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कच्छप के रूप से पधारे थे। भगवान, आप जनार्दन नाम से विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला, तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मन, आपसे यह संपूर्ण संसार, वेद एवं समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं।
आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके बाद महतत्व, अहम तत्वमय जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं सभी गुण, इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ। आपसे ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष हैं। यह अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व आपकी मूर्ति है। आप हजार भुजाओं से शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओं के भी आराध्य आप प्रभु की जय हो। परम उदार भगवान, आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। राजा सुप्रतीक के स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा, सुप्रतीक वर मांगो। श्री हरि की अमृतमयी वाणी सुनकर एक बार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन देवाधिदेव प्रभु को प्रणाम कर वे बोले, भगवान, आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिल जाए। आप मुझे यह वर देने की कृपा करें। इस प्रकार की बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीक की चित्तवृत्ति भगवान गदाधर की दिव्य मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर वे भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे पांच भौतिक शरीर छोड़कर श्री हरि के विग्रह में लीन हो गए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है, वह यह वराह पुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सतयुग में मैंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया था। यह उसी का एक अंश है। कोई हजारों मुखों से भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणी, प्रसंग छिड़ जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ स्मरण में आ गया है, वही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र के बूंदों से उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान नारायण तथा मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अतः उन परम प्रभु परमात्मा के आदि स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए। समुद्र के रेतों की तथा पृथ्वी के रजा कणों की तो गणना हो सकती है, किंतु पर ब्रह्म परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, इसकी संख्या असंभव है। शुचि स्मृते, तुम्हें मैंने जो प्रसंग सुनाया है, यह उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सतयुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ।